topic, which is Biosecure Act. I think there is a lot of buzz around Biosecure Act, and इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन कंपनीज जो इंडियन सीडीएमओ कंपनीज है उनके लिए दैट इज वेरी बेनिफिशियल. सो आई विल टेल यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ व्हाट बायोसिक्योर एक्ट मींस. सो दिस इज बेसिक अबाउट दिस. सो यूएस ने अभी क्या है, यूएस के जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारी लोकसभा राज्यसभा होती है, सो दे पास्ड अ बिल ऑफ बायोसिक्योर एक्ट. उनका भी अभी अप्रूवल और बिडेन के पास जाना है और वो बाकी है. बट दैट बिल सेज इन द बिल डॉक्यूमेंट्स कि there are five Chinese companies, that is Wuxi Aptech, Wuxi Biologics, BGI, MGI, Complete Genomics. These are all Chinese companies. And अगर आप Wuxi को अगर मैं बताऊं ना, तो Wuxi is the largest manufacturing company in the world in terms of फार्मास्यूटिकल्स. सो उन्होंने बोला है कि आप इनके साथ काम नहीं कर सकते और 8 साल का टाइम है आपके पास. सो लाइक इफ इट इज 2024, यू हैव टाइम टिल 2032 कि आप उनके साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो कंटिन्यू कर लो, और उसके बाद यू नीड टू कट द कॉन्ट्रैक्ट और आपको उनसे डिपेंडेंसी हटानी पड़ेगी. एंड दिस इज डन बिकॉज यूएस कहीं ना कहीं ये फील कर रहा है कि अगर हमारी पूरी डिपेंडेंसी अगर शिफ्ट हो जाती है टुवर्ड्स चाइनीज प्लेयर, सो दे कैन डोमिनेट एट एनी टाइम. एंड जो पहले 2020 में कोविड में हुआ, तो अगर मान लो चाइना ने मना कर दिया कि हम दवाई नहीं देंगे, देन व्हाट विल हैपन टू यूएस पीपल. एंड दे अंडरस्टूड कि यार भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, एंड देन दे कम अप विद द बायोसिक्योर एक्ट सो दैट अदर प्लेयर्स और अदर कंट्रीज लाइक इंडियन, तो व्हाट पीपल से इज चाइना's पेन इज इंडियाज गेन. सो कहीं ना कहीं इंडिया हैज अ यू नो इंडिया इज द बेनिफिशियरी. इंडियन सीडीएमओ कंपनीज की अगर हम बात करते हैं, तो दे आर द बेनिफिशियरी ऑफ दिस बायोसिक्योर एक्ट बिकॉज इंडिया में है ना चाइना से भी सस्ती लेबर है अभी भी. सो इफ यू सी, द इंडिया हैज अ बेनिफिट ऑफ दिस, बट उनके वहां पर क्या है, चाइना में बिकॉज ऑफ द स्केल देयर कॉस्ट इज लेसर. बट इन इंडिया वी आर चीप एट लेबर, बट आर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज हाई बिकॉज ऑफ टैक्सेशन, बिकॉज ऑफ आप कुछ भी बोलो, बट टैक्सेशन इज हाई. सो बट प्रॉब्लम क्या है कि आप चाइनीज प्लेयर के साथ काम नहीं कर सकते हो, तो यू नीड टू गो समवेयर एल्स जहां पर ग्रोथ भी हो. एंड इंडिया में क्या है, पीएलआई स्कीम है फार्मा का. अगर आप देखोगे जेनेरिक में इंडिया इज द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर. सो कहीं ना कहीं इंडियन कंपनीज विल बेनिफिट फ्रॉम दिस. सो आई विल शो यू द सम मैनेजमेंट कमेंट्री ऑफ द कंपनी, जो दे आर सेइंग, व्हाट दे आर सेइंग. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड लेट मी शेयर यू कि उसके बाद क्या हुआ है. जब से अगर आप बायोसिक्योर आया है, उसके बाद मैं आपको कंपनीज की चार्ट दिखाता हूँ. कैन यू सी माई स्क्रीन? यस। यस गाइस. सो अगर हम देखते हैं डॉक्टर रेड्डीज, अगर आप डॉक्टर रेड्डी देखोगे, सो सी द चार्ट व्हाट हैपेंड. जहां पर कंसोलिडेशन हो रहा है. अगर आप फिर दूसरी कंपनी लेते हैं जुबिलेंट फार्मोवा, जुबिलेंट फार्मोवा 13%, 13% अप. एंड दिस एवरीथिंग इज हैपेंड वंस बायोसिक्योर एक्ट इज यू नो केम इनटू द पिक्चर. सो आप देख सकते हो कि देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जहां पर पूरा चेंज हो गया है. अगर आप लोरस की भी बात करोगे, सो देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट व्हिच इज गोइंग ऑन इन फार्मा कंपनीज. एंड देखो सब में सिमिलर पैटर्न्स हैं. सब में सिमिलर पैटर्न्स है. न्यूलैंड लैब्स की बात करो तो न्यूलैंड लैब्स में भी सिमिलर पैटर्न्स है. सो एवरीबडी इज पुश थिंकिंग, और एवरी इन्वेस्टर इज थिंकिंग दैट इंडिया विल बेनिफिट ह्यूज फ्रॉम दिस बायोसिक्योर एक्ट. सो दिस इज काइंड ऑफ, एंड एवरीबडी इज सेइंग, देखो अगर हम यहाँ न्यूलैंड लैब की बात करते हैं, तो उनका मैनेजमेंट इज सेइंग that I think obviously the narrative is very favorable. I think a lot of American companies are talking to Newland and other CDMO about the opportunity and about the projects, and perhaps these conversations would have been fewer if the whole Biosecure Act was not being discussed. So kahin na kahin there is shift which is already started. It will take time because we are just 10% of the Chinese pharmaceutical companies. If you see Piramal Pharma also, तो काफी टाइम से कंसोलिडेशन हुआ 80-100 के बीच में. नाउ इट इज ट्रेडिंग एट 225 230. बायोकॉन सिमिलर स्टोरी, सिंजीन सिमिलर स्टोरी. सो देयर आर लॉट ऑफ पुश आफ्टर 2020. अपन देखेंगे द लार्जेस्ट पुश, वो जो आप पिछले 2 वीक देखोगे, तो देयर इज द लार्जेस्ट अपसाइड विच वी सो इन द फार्मा कंपनीज. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि इंडियन कंपनीज कहाँ काम कर रही है और कौन सी कंपनीज है जो सबसे ज्यादा पुश कर रही है. सो यू कैन सी द केपेक्स बाय इंडियन सीडीएमओ प्लेयर. सीडीएमओ में लेट मी एक्सप्लेन सम, जो जो जिनको नहीं पता, सीडीएमओ इज अ कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन. सो दीज आर कंपनीज जो दे आर नॉट इनोवेटर्स, बट दे टुक पेटेंट फ्रॉम द इनोवेटर एंड दे क्रिएट, and they are just contract manufacturer of these. And India is known for CDMO. So ये जितनी भी companies हैं, you can see they are CDMO players, and they will create at a huge scale so that
your operating leverage will come into the picture, so your margins will be high. Innovator will take the royalty fees, and the CDMO player will create the whole distribution from manufacturing to distribution. So you can see the TV's lab is the highest, where Jubilant Pharmova is also doing a lot of capex. And last 3 years, there is a consistent capex. You can see in all the companies. So kahin na kahin, you can easily say कि Indian CDMO company, there is a demand, because otherwise people, why promoters will do such capex. And similar things, which we can see that the costing and the operational cost, or you can say the cost of labor, is very cheap in India as compared to China. So that will, there where is the leverage of India comes into the picture.